लंबे समय तक बंगाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बना रहा, जिसने कई नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने की यात्रा को आगे बढ़ाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर खुदीराम बोस तक बंगाल ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी पीढ़ी को जन्म दिया। कोलकाता का एक युवा बालक अपने पिता द्वारा ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। प्रतिभा से भरपूर उसे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। एक नाम जिसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं की, लेकिन बाद में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई, वह है श्री अरबिंदो घोष। देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय वाले अरविंद को 1900 के दशक के आरंभ में ब्रिटिश शासन के विरोध में होने वाली संसदीय बहसों में कोई खास रुचि नहीं दिखी। उनकी बेचैन और दृढ़ भावना उन्हें भारत वापस ले आई। उन्होंने कुछ समय तक पत्रकार के रूप में काम किया और वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया। 1908 में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का प्रयास विफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। अरबिंदो पर 1909 में अलीपुर बम कांड का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में बिताया गया वह समय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यहीं एकांत में उन्हें गहन आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ। बाद में अरबिंदो ने जेल के अपने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब स्वामी विवेकानंद अलीपुर में उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपने एकांत ध्यान के दौरान लगातार विवेकानंद की आवाज सुनी। जेल में बिताए अपने समय पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, एक पखवाड़े तक मैंने विवेकानंद की आवाज सुनी जो मेरे ध्यान में मुझसे बात कर रही थी। अरबिंदो ने भारत लौटने पर अपने ऊपर छाई एक गहरी अव्यक्त शांति का वर्णन किया, एक ऐसी अनुभूति जिसे वे व्यक्त नहीं कर सके। हालांकि उन्हें योग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने देवधर नामक एक मित्र की सरल शिक्षाओं के मार्गदर्शन में अकेले ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। पांडिचेरी में श्री अरबिंदो अंतर्मुखी हो गए और अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना उन्होंने ही की थी। उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए। वे अक्सर ऋग्वेद, उपनिषदों और भगवत गीता का हवाला देते थे। श्री अरबिंदो का 5 दिसंबर 1950 को यूरेमिया से निधन हो गया। अब मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह अध्यात्म की सहायता से प्रकटीकरण और इच्छा शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 15 अगस्त अरबिंदो की जन्मतिथि है, हो सकता है यह एक संयोग हो, लेकिन सार्वभौमिक और आध्यात्मिक स्तर पर यह एक प्रकटीकरण है।